हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम कक्षा 10 की गणित करा रहे हैं और हमने इसमें 3 एक्सरसाइज कर ली हैं और आज हम प्रश्नावली 1.4 करेंगे और ये लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो दोस्तों उसके लिए आपके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, थोड़ा थ्योरी है इसमें, आपको समझना होगा, उसी बेस पे इस पे सवाल होंगे। तो इसमें क्या है, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। हम जानते हैं कि प्रत्येक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत 2 प्रकार का होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो परमेय संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याओं के बारे में दोस्तों हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, और आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके पिछली वीडियो आप जरूर देखिए, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 प्रकार का होता है, शांत या अशांत 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या है, शांत दशमलव प्रसार। तो देखिए दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के कुछ चरणों के बाद शांत हो जाता है वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 7/2 है दोस्तों, हम 2 की भाग 7 में करेंगे तो 3.5 आएगा, यानी पॉइंट के बाद ये 5 आया, मतलब ये विभाजन प्रक्रिया के बाद, ये दशमलव के बाद ये समाप्त हो रहा है, मतलब हम इसकी भाग कर रहे हैं विभाजन प्रक्रिया, और दशमलव के बाद क्या हो रहा है, ये मतलब दशमलव के बाद ये समाप्त हो रहा है, तो ये होता है शांत दशमलव प्रसार होता है। 5/2 2.5 आएगा, 33/25 1.32 आएगा, तो मतलब ये दशमलव के बाद है ना, ये मतलब ये पूरा विभाजित हो रहा है, तो ये होता है शांत दशमलव प्रसार होता है। क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। शांत दशमलव प्रसार दोस्तों क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के कुछ चरणों के बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। दशमलव के बाद देखो यहाँ 5 आ गया, समाप्त हो गया, 0.5 आ गया, समाप्त हो गया, ठीक है ना, और 0.32 आ गई, समाप्त हो गया। तो यह शांत दशमलव प्रसार है। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। अगला क्या है दोस्तों, इसमें अशांत दशमलव प्रसार। आप देखिए, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में यानी भाग करने के दौरान या भाग करने में शांत नहीं होता है, यानी वो दशमलव के बाद वो शांत होता ही नहीं है, मतलब प्रक्रिया समाप्त ही नहीं होती है, लगातार मतलब उसमें भाग जाती रहती है, नहीं होता, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अशांत कौन सा होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया 10/3 है, जैसे मैंने ले लिया 10/3 है, तो 10/3 की भाग हम 10 में करेंगे थोड़ी देर के लिए, कितना जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 बार गया तो बच्चा कितना है, 1। अब दशमलव लगाया तो यहाँ बढ़ा लिया 0, तो 3 3 9, तो 10 में से 9 गया 1, दशमलव हमने पहले लगा लिया है, फिर 3 3 9। तो कहने का मतलब ये है, ये प्रोसेस क्या है, ये लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यू। तो कहने का मतलब ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। कैसा प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि दशमलव के बाद इसे शांति नहीं है, इसे बिल्कुल भी, ये लगातार चल रहा है, चलता ही जाएगा, तो यह है अशांत में आ गया। और ये 10/3 परमेय संख्या तो होती है, आप जानते ही हो। तो अशांत दशमलव प्रकार दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से प्रकार हैं इसके। पहला है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता लेकिन भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति प्राप्त होती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 10/3 है तो अंकों की दोस्तों इसमें पुनरावृत्ति मिलेगी, 3 3 3 3 3 3, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अशांत आवर्ती कहलाएगा। अशांत मतलब अशांत तो होगा ही होगा, ये होगा कौन सा, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब वही संख्या इसमें बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 3 3 3 3 3 3। तो जो संख्या दोस्तों बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बार, दंड बार लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस बार का मतलब होता है ये 3 है, ये बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये 3 है, ये बार बार रिपीट हो रही है। तो दोस्तों इसमें क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता। ये तो कंफर्म हो गया, अंत तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन दशमलव के बाद हमें पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होगा। पुनरावृत्ति मतलब सेम संख्या प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होंगी, सेम संख्या प्राप्त होंगी, जैसे ये। और दूसरा क्या होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो देखिए दोस्तों अशांत क्या होता है, दशमलव प्रसार जिसका अंत ना ही भाग, मतलब दशमलव प्रसार जिसका अंत हो ना ही भागफल में अंकों की, मतलब ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में, मतलब दशमलव प्रसार जिसका ना तो अंत हो और ना भागफल में अंकों की कोई पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो।
कि दोस्तों भतीजे ने लिखा है ये दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो और ना ही, यहाँ लिख लेना थोड़ा, दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो और ना ही और ना ही भागफल में अंकों की कोई पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाते हैं। ये अशांत अनावर्ती में आ जाएगा, अनावर्ती। ऐसे प्रसार वाली संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ऐसे प्रसार वाली संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। √2, √3, √5, √7, √11 ये सब अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि √2 के बाद, ये दशमलव के बाद ये संख्याएं कभी खत्म होंगे ही नहीं, और अंक इसमें जो आएंगे वो बहुत उल्टे सीधे आएंगे, इसमें कोई पुनरावृत्ति खंड प्राप्त नहीं होगा। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कौन से होते हैं? दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो और ना ही भागफल में अंकों की कोई पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाते हैं। ऐसे प्रसार वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √11। तो दोस्तों मुझे लगता है आपके लिए समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये दोस्तों, इसी पे हम सवाल करेंगे और इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है ना दोस्तों। पहली एक्सरसाइज करने के लिए एक प्रमेय होती है, उस प्रमेय का हम यूज करके हम जो प्रश्नावली 1.4 है उसके सवालों को बहुत ही आसानी से करेंगे। माना x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। मान लिया दोस्तों x एक परिमेय संख्या होती है, तो हमने मान लिया उसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। मतलब दशमलव के बाद वो क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तब x को p/q गुरु में व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्या को p/q गुरु में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक दोस्तों कौन से होते हैं? बार बार बता रहा हूँ, जिनका मासा कितना है? 1 आए, या जिसका गुणनखंड कितना हो? 1 हो, ठीक है ना। इसके सब 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं संख्या और एक तथा, ये हो गया। तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n, ये दोस्तों m कर लेना, इसमें एक n है, एक m है। m के रूप का है, जहाँ mn धनात्मक पूर्णांक है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, जो नीचे वाला जैसे हम परिमेय संख्या होती है, क्या होती है? p/q परिमेय संख्या होती है, तो नीचे वाला कहलाता है हर। तो जो हर के अभाज्य गुणनखंड है ना, वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में होने चाहिए। दोस्तों ये n है और ये क्या है? m है, तो इस रूप के होना चाहिए। तो वो क्या होगा? तो दोस्तों वो शांत कैटेगरी में आएगा। तो परिमेय संख्या कैसी होगी? शांत होगी। अगर इनके अलावा कुछ और आ रहा है हर में, तो वो शांत नहीं होगा, वो अशांत की कैटेगरी में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? माना x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तब x को p/q गुरु में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक हैं, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होना चाहिए, जहाँ mn नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं। mn क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में है तो वो शांत है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। जैसे दोस्तों हम क्वेश्चन इसमें करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। इसमें शांत और अशांत बताना है। क्या बताना है? शांत और अशांत बताना है। दोस्तों बहुत ही अच्छे कैटेगरी के सवाल हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है 13/3125। इसकी बगैर भाग की आपको बताना है कि शांत है या अशांत है। तो देखिए दोस्तों हम इसके लिए कैसे करते हैं। थोड़ा हल करते हैं। देखिए कितना है? 13/3125। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली क्या होती है हर। तो हम हर के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके हर के अभाज्य गुण हम साइड में कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे कर सकते हैं, किधर भी कर सकते हैं।
125। दोस्तों ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, आप ये 5 से काटो इसके लिए। देखिए 5 छक्का 30, यहाँ कितना हो गया 12, तो 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। अगर दोस्तों आपको काटने नहीं आते तो आप साइड में भाग करके देख सकते हैं, हम भागफल लिखते हैं यहाँ पर। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 25 हो गया, 5 25, ठीक है ना। फिर 5 से काटा हमने, 5 25, फिर 5 से काटा, 5 एकम 5। तो ये हमारे हर के हवाजी गुणनखंड आ गए। कितने आए, 13/5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, यानी 5 कितनी बार है, 5 बार है। 5 कितनी बार है, 5 बार है। तो कहने का मतलब दोस्तों इसमें क्या है, 13 बटे, इसमें हम 2 नहीं है, 2 अपनी तरफ से ले सकते हैं, यानी 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5। और दोस्तों किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ जो हर के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की घात n और m के रूप में है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ये कैसा है, शांत। तो लिख सकते हैं हम यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। शांत क्यों, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m, mn किधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, के रूप में है, के रूप में है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। अगर इस रूप में नहीं होता तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 17/8। कितना है, 17/8। तो दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है, 17/, इसे ले सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 बार है। तो इसे ले सकते हैं 17/2 की घात कितनी, 3। तो दोस्तों उसी फॉर्म में बना लेते हैं हम यहाँ पर, 2 की घात 3 और 5 की पावर 0। तो 5 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों 17/8 में जो हर के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 17/8 है परमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो हम इसे लिख सकते हैं, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्यों शांत है, क्यों शांत है, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, के रूप में है।
इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। कैसा है? शांत है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 64/455। 64/455 दोस्तों, 455 के यहाँ क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 455 के अभाज्य गुणन कैसे करेंगे दोस्तों? इसे 5 से काटते हैं, 3 से कटेगा नहीं। तो 5 नेम 45, 5 एकम 5। 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 तियां 21। फिर कितने से काटते हैं? 13 से, 13 एकम 13। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड कितने आए दोस्तों? 64/5 गुणा 7 गुणा 13। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो हर के अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n, ये लिखा है 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। कैसा है? अशांत है। ठीक है ना। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है। रूप में नहीं है। के रूप में नहीं है। अतः परमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। ये कैसा निकला? अशांत। ठीक है ना। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, क्योंकि ये इसकी हम भाग करेंगे तो ये दशमलव के बाद चलता रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 15/1600 कितना है? 15/1600 कितना है? 15/1600। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। ये कट तो नहीं रहा है, क्योंकि पी और क्यू क्या होते हैं? सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। यार कट रहा तो इसे काटेंगे हम। 5 से देखते हैं काट के। 5 से तो कटेगा ही। 5 तियां 15, तो 5 तियां 15, 5 दूनी 10, ये 0, 320 आया। यानी कितना आया? 3/320। ठीक है ना। अब हम 320 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 320 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं 320 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, यहाँ हो गया 12, 2 छंग 12, ये 0 आ गया। 2 से फिर काटेंगे हम, यानी आधा कर दिया। 2 अट्ठे 16, यहाँ 0 आ गया। फिर हम इसको 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, ये 0। फिर हम इसे 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4 और 20। फिर हम इसे 2 से काटेंगे, ये 10 आ गया। फिर कितने से काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 पंजे 10। फिर कितने से कटेगा? ये 5 से कटेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इसके गुणनखंड कितने आए? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 कितनी बार है? 6 बार है। यहाँ लिख सकते हैं 3/2 की घात 6 और 5 है 1 बार। देखिए आ गया।
यहाँ हर के अभाज्य गुणन 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है। एक पद होगा फिर भी होगा, अगर मान ली 2 का घात 6 होता तो भी ये शांत होता, एक हो तो फिर भी शांत होता। इनके अलावा कोई और है गुणनखंड तो नहीं होगा, तो वो अशांत में आएगा। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये कैसा है दोस्तों, शांत है। अब ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, लौट फिर के वही बातें आ रही हैं तो मैं यहाँ शांत लिख देता हूँ। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, यानी दशमलव अतः दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है इसका दशमलव प्रसार, शांत है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 क्या बोल रहा है, 29/343 29/343। ये तो दोस्तों कतई नहीं है, यानी 343 के हम फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है ना, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, 29, इसे ले सकते हैं 7 की पावर 3। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है। दशमलव प्रसार कैसा है इसका, अशांत है। दशमलव प्रसार कैसा है इसका, दशमलव प्रसार ये अशांत है। ये अशांत की कैटेगरी में है। किसकी कैटेगरी में, अशांत। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 23/6 क्या है, 23/2 की घात 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ये है। तो दोस्तों इसमें तो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ये क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, 7 क्या बोल रहा है, 129/2 का स्क्वायर इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5, ये है। तो दोस्तों यहाँ 2 5 तो सही है, 7 एक्स्ट्रा आ गया, 7 की घात 5 इसमें ज्यादा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, क्योंकि 2 की घात n और m के रूप में नहीं है, इसलिए कैसा है, अशांत है। कैसा है ये, अशांत है। शुरू के हमने क्वेश्चन दोस्तों पूरे विस्तार में लिखे हैं, आप इन क्वेश्चन को विस्तार में लिख सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इसमें 8 क्या है, 6/15। 3 से काटते हैं दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो दोस्तों यहाँ जो हर के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, इसलिए कैसा है, ये शांत है, क्योंकि 5 आ गया इसमें। 2 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, इसमें 35/70। तो 5 7 35, 5 से 7 से काटो दोस्तों, 7 पंजे 35, 7 से 7 दोस्तों नीचे वाला कटेगा नहीं दोस्तों, यहाँ 70 नहीं 50 होगा। कितना होगा, 50। अब ये 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 ढाई 50। तो 7 बटे कितना आया, 10। 7 बटे कितना आया, 10। तो 7/2 तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, तो ये क्या है, ये शांत है। इसकी भाग आसानी से चली जाएगी, भाग भी हम करेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें 10 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए क्या है।
तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 77/210 है। 77/210 पहले से काटिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 × 21 और यानी कितना आया 11/30। अब इसके फैक्टर करो दोस्तों, 11/30 के कितने फैक्टर आएंगे, 2 × 3 × 5। 2 5 तक तो सही था, 2 और 5 तक तो सही था, मगर 3 इसमें ज़्यादा आ गया, तो ये अशांत है। क्या है ये, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। ठीक है ना, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। और दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें।